नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संक्रांति से पहले जीएचएमसी इंतखाबात मुनक्किद होने का इम्कान। वरंगल में शानदार कामयाबी के बाद हुकूमत की हिकमत अमली। अक़लियतों के लिए सरकारी स्कीमों पर अमलावरी में कोताहियां। अकबर ओवैसी की केटीआर से मुलाकात और तवज्जे दहानी। नागेंदर की टीआरएस में शमूलियत के आसार। सिटी कांग्रेस में हलचल। नागेंदर की जानिब से तरदीद। और 29 नवंबर को मीर आलम के पास पेश आए नौजवान के कत्ल के 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वरंगल के इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद टीआरएस पार्टी अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखने के लिए जीएचएमसी इंतखाबात को संक्रांति से पहले मुनक्किद करने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। वरंगल के नताज के दूसरे दिन ही कौंसिल के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया गया था। उसी तरह कौंसिल इंतखाबात से कबल ही जीएचएमसी इंतखाबात का एलामिया जारी होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। अजीमतर बलदिया कॉरपोरेशन इस सिलसिले में तेजी के साथ काम कर रही है। कमिश्नर ने पहले ही ये वाज़ेह किया है कि 8 दिसंबर को अजीमतर बलदिया हैदराबाद के राय दहिंदों की क़तई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। क़तई फहरिस्त जारी होते ही जीएचएमसी इंतखाबी शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है। वजीर कमर्शियल टैक्स डी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बरखी और आनी के बकायाजात की माफ़ी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला ने इत्तेफाक किया है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के बाद इस सिलसिले में अहकाम जारी किए जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस माह का बिल हमेशा की तरह अवाम को अदा करना पड़ेगा। कौंसिल और अजीमतर बलदिया हैदराबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दरमियान ही अहकाम जारी होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम काम करने वाली हुकूमत को ही कबूल करते हैं। इलेक्शन कोड बिटवीन हो जाता, वो बीच में के बिल्स पब्लिक बनना या लोग के रखना, उन्होंने रेगुलर वो लोग जो बिल भरते डेली का जो महीने का आता वो बिल तो भर लिए तो बस है, वो बस है। बाकी का जो है गवर्नमेंट तो डिसीजन लेते ले बाद वो क्लियर हो जाता। तो क्राइटेरिया गाइडलाइंस कुछ है, तो इतने यूनिट तक इस्तेमाल करना क्या है और पब्लिक अभी तो इलेक्शन कोड साहब आप सब बोले तो भी बोलने को जरा मुश्किल होता। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर और मुकम्मल करवाए गए 46 करोड़ 58 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, नामपल्ली हल्के के मजलिसी ज़िम्मेदार यासिर अरफात और मजलिस के साबिक़ा अरकान बलदिया, सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनों और हज़ारों मुहिबान मजलिस के हमरा अकबर ओवैसी ने महासाब टैंक, चीनतल बस्ती, रेड हिल्स, विजयनगर कॉलोनी, मेहदीपट्टनम, गुड्डी मलकापुर, मुरादनगर और आसिफ नगर के मुख्तलिफ मोहल्ले जात व कॉलोनियों का दौरा करते हुए करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नामपल्ली असम्बली हल्के के अवाम ने अकबर ओवैसी का पुरजोश और शानदार खैर मकदम किया। जगह जगह कायद मजलिस की गुलपोशी की गई।
मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती वजीर KTR से मुलाकात करते हुए हाउसिंग स्कीम और अक़लियती बहबूद के प्रोग्रामों पर अमलावरी से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की। सेक्रेटेरिएट में हुई इस मुलाकात के दौरान रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और कमिश्नर बलदिया के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदार भी मौजूद थे। पुराने शहर में अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी पर KTR ने तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। मजलिस के फ्लोर लीडर ने अक़लियती बहबूदी प्रोग्रामों, शादी मुबारक स्कीम, फीस बाज़ अदायगी और बैंक से मरबूत कर्ज़जात की स्कीमों पर सुस्त अमलावरी पर भी तवज्जो दिलाई। KTR ने अकबर ओवैसी की तवज्जो दिलाने पर अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों को फौरी इस सिलसिले में इक़दामात की हिदायत दी। अजीमतर हैदराबाद कांग्रेस के सदर डी नागेंदर की TRS में शमूलियत इख्तियार करने के आसार वाज़े दिखाई दे रहे हैं। जुमे को नागेंदर ने अपनी ख़ामगाह पर ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ डिवीजनों के हामियों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इन इत्तलात के तनाजुर में रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने नागेंदर के मकान पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर नागेंदर ने शब्बीर अली के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करना आम बात है और वो इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में ही बरकरार रहेंगे। बार बार मीडिया को इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। नागेंदर ने मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि आखिर किसने उन्हें यह बताया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नागेंदर कदीम कांग्रेसी हैं और हैदराबाद में पार्टी के प्रोग्रामों में उनका 90% ताउन रहा है और गांधी खानदान से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं। मोहम्मद अली शब्बीर का कहना है कि नागेंदर के पार्टी छोड़ने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, लेकिन दूसरी तरफ आसार वाज़े तौर से बता रहे हैं कि नागेंदर ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है और वो पीर के दिन ही TRS में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि जो भी TRS में शामिल होना चाहते हैं उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर दूसरी जमातें इस पर अमल कर सकती हैं तो TRS क्यों नहीं। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि TRS में शामिल होने वालों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती और वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत के तरक्याती कामों को देखकर कई कायदीन पार्टी में शामिल हुए हैं। मीडिया को भी इन बातों पर शुबा नहीं करने चाहिए। KTR ने कहा कि हैदराबाद को आला तर्ज का शहर बनाने के लिए हुकूमत ने 6 माह के अंदर बिला वक्फे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया है। KTR ने कहा कि शहर में मजीद 24 सब स्टेशंस 1920 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाएंगे। शहर में पानी के मसले को ख़त्म करने के लिए 30 TMC वाले 2 ज़ख़ीरे आब भी तामीर किए जाएंगे। वो लोग जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को तो आपको इसमें शक करने की क्या बात है? आपको शक का क्यों हो रहा साहब? वही तो बोल के शामिल हो रहे हैं ना, तो उसमें डाउट क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शांता बायोटेक्निक की तरफ से तैयार करदा पोलियो के टीके शान IBV को रस्मी तौर पर लॉन्च किया। ये टीका पोलियो के मुकम्मल खात्मे में निहायत मौसर और महफूज है। पोलियो ड्रॉप्स में 1% नाकामी का खतरा होता है, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है। शांता बायोटेक्निक्स के सदनशीन वरा प्रसाद रेड्डी ने इस टीके की तैयारी के सफ़र की तफसीलात भी बताईं। उन्होंने बताया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत 1050 रुपये होती है, लेकिन शांता बायोटेक्निक्स इसको मरकज़ी हुकूमत और यूनिसेफ के लिए सिर्फ 55 रुपये में फराहम कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत को यूनिसेफ से ये मुफ्त हासिल होगा। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस टीके का तेलंगाना में लॉन्च होना रियासत के लिए बात से फख्र है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट में महकमे रेलवे के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने सिकंदराबाद और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के बढ़ते हुजूम के पेश नज़र
और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 2 नए रेलवे जंक्शन कायम करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि आउटर रिंग रोड के करीब चेरपल्ली नागोलापल्ली में 2 जंक्शन कायम किए जा सकते हैं। हुकूमत इस सिलसिले में मुमकिना मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता से हुकूमत और महकमे बलदिया के दरमियान बाज़ तनाज़ात की यकसुई पर भी तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना भर में 150 मकामात पर रेलवे क्रॉसिंग गेट्स नहीं हैं, जिससे हादसात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में भी तवज्जो देते हुए फौरन इक़दामात की हिदायत दी गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने घर घर पानी फराहम करने वाले वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट को मिशन भगीरथ से मौसूम करने का फैसला किया है। अब से ये प्रोजेक्ट को मिशन भगीरथ से पुकारा जाएगा। रियासती वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने समक्या सहारा यात्रा के इंतजामात के सिलसिले में काला सतही इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया। इजलास में वजीर कबायली बहबूद चंदूलाल अजमेरा के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों को कहा कि तेलंगाना में पहली बार मुनक्किद की जाने वाली यात्रियों को किसी भी किस्म की तकलीफ न हो। वज़ीर मौसूफ ने इमारात व शवारे, फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेहत के ओहदेदारों को भी हिदायत दी कि यात्रा के दौरान तमाम इंतजामात किए जाएं। आदिलाबाद के मसाइल पर वजीर पंचायत राज के.टी. रामाराव की क़ियादत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वज़ीर जोगा रमन्ना, टी. नागेश्वर राव के अलावा आदिलाबाद के मुकामी कायदीन और ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में के.टी.आर. ने आदिलाबाद में सड़कों की तामीर के कामों में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जोगू रमन्ना ने बताया कि आदिलाबाद के श्रीपुर, कागज़नगर, चन्नूर, मंचरियाल और आसिफाबाद में सड़कों की तामीर न होने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। అది ఆలస్యమైన మరైతే శాసనసభ్యుల దృష్టి తీసుకొచ్చిందో తొందరలో అధికారులతోటి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రులతోటి మరి అందరు శాసనసభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒక సమావేశం ఏర్పడని చెప్పి ఇద్దరు మంత్రులను ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించినటువంటి సందర్భంలో మరి ఈరోజు సమావేశం జరిగింది। ఆర్ఎండ్బి పంచాయత్ శాఖ అధికారులు మరి జిల్లా శాసనసభ్యులు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా సుమన్ గారు కూడా పాల్గొన్నారు। పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటి వరకు గతంలో 60 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అది సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ అయినా रियासती वजीर सनत जे कृष्णा राव ने बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के लोगो और वेबसाइट की रस्म इजरा अंजाम दी। जे कृष्णा राव ने इस मौके पर कहा कि कॉन्फ्रेंस के जरिए फार्मा सेक्टर और तेलंगाना की सनती पॉलिसी को नुमाया किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 50 से 60 ममालिक के 1500 मंदूबीन शिरकत करेंगे। 8 से 10 फरवरी ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद सरमाकारी को फरोग देते हैदराबाद को फार्मा कंपनियों का हब बनाना है। ఫార్మాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు, గొప్ప సంస్థలు, ఫార్చ్యూన్ 500లో ఉన్న కంపెనీలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ కాబోతూ ఉన్నారు. సుమారుగా 1500 మంది 55 నుంచి 60 దేశాల నుంచి ఈ సమ్మిట్లో పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు బయోఏషియా 2016లో. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद अहमद अली ने कहा कि जिले मेदक में साल 2014-15 में खर्च के लिए 561 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से 509 को मंजूरी के लिए MFC हैदराबाद भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बाज़ दरखास्तों की मंजूरी मिल चुकी है, माबाकी दरखास्त गुजार महकमे के चक्कर लगा रहे हैं। दरखास्त गुजारों ने 4TV से शिकायत करते हुए बताया कि पहले तो उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने पड़े और अब महकमे अक़लियती बहबूद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि दरखास्तें दाखिल करने के बाद भी 6 महीने का अरसा गुजर चुका है।
आंध्रा कांग्रेस कमेटी के लीडर शैलजा नाथ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमकना स्कीम में तमाम तबकात को मौका फराहम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि तबक़ेवारी तौर पर मुस्तहक़ अफराद की निशानदही की जाए और अक़लियतों को भी मसावी मौक़े फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मरकज़ी सतह पर रियासत को ख़ुसूसी दर्जा देने के लिए दबाव डालना चाहिए। बलदिया संगारेड्डी के आर्जी काम करने वाले मजदूरों ने अपने साथी मजदूर की मौत पर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि इंचार्ज कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी मधु ने आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले 5 मजदूरों को बर्खास्त करवाया था, जिसमें से एक मजदूर कुमार अपनी नौकरी को बहाल करवाने के लिए दफ्तर के मुसलसल चक्कर लगा रहा था। इस दौरान वो सदमे से बीमार होकर जुमे के दिन फौत हो गया। इस पर बलदिया संगारेड्डी में खिदमात अंजाम देने वालों ने दफ्तर के सारे स्टाफ को बाहर करके बाबू दाखिले को बंद कर दिया और जबरदस्त नारेबाजी की। मेहदीपट्टनम रैतू बाजार में ग्रुप बंदियों की वजह से किसान को परेशान करने पर कल्ब पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक नागराज नामी किसान, जिसके पास रैतू बाजार में स्टॉल लगाने का कार्ड भी मौजूद है, लेकिन रैतू बाजार में ग्रुप बंदियों की वजह से इस किसान को मुसलसल हरासा किया जा रहा था। ओहदेदारों की जानिब से उसके माल को भी जब्त किया गया था। जुमे के दिन भी उसके माल को जब्त करने पर नागा राजू पर कल्ब का हमला हुआ, जिसके बाद उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। लेकिन रैतू बाजार के ओहदेदारों का कहना है कि इजाफा कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। बहादुरपुरा पुलिस ने साउथ जोन टास्क फोर्स की मदद से 29 नवंबर को हुए मोहम्मद शहबाज के कत्ल के सिलसिले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 29 नवंबर को मीरालम टैंक के पास 18 साला शहबाज की लाश खून में लुथपुथ पाई गई थी। 30 नवंबर को शहबाज के अफराद खानदान ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज करते हुए मोहम्मद जावेद खां और मोहम्मद इंजमाम उल्लाह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जावेद इससे पहले भी शहबाज के साथ जेल जा चुका था। पुलिस का कहना है कि जावेद को एक मुकदमे में फंसाने की वजह से वो शहबाज से नाराज था और इस मामले पर दोनों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए थे। जावेद ने अपने दोस्त इंजमाम के साथ मिलकर उसे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया था। 29 नवंबर को दोनों ने मिलकर मीरालम टैंक के पास शहबाज का गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक स्कूटर, 2 खंजर और सेलफोन बरामद कर लिया है। जावेद खान ने सेट लिया और उसका दोस्त और एक पार्टिसिपेट करा फिल्म में इंजमाम उल्लाह, वो भी 19 ईयर्स का है, इंटरमीडिएट है। इसके साथ जावेद खान के साथ दोस्ताना करके ख़राब हो गया ऑलमोस्ट। वो झूठे आदतें पड़ी है उसको, थोड़ा गांजा पी रहा, वो पी रहा, शराब पीने की आदतें पड़ी है, उसके साथ में फिर रहा। तो दोनों को पिकअप करे, रात में अरेस्ट करे और 2 चाकू जो यूज़ करे वो सीज करे और जो मोटरसाइकिल पे उसको बिठा के ले गए उसके घर से टैंक तक, वो भी सीज करे। और आज हम कोर्ट में पेशी कर रहे दोनों का, जावेद खान का और इंजमामुल्लाह का। और ये इसका 8th ऑफेंस है जावेद खान का। उसके ऊपर CDC है, सस्पेक्ट शीट है, एक अटेम्प्ट मर्डर केस भी है और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए फिट है। हम प्रपोजल भी आज रेडी करके कमिश्नर साहब को पेश करेंगे प्रपोजल, और PD एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के कमिश्नर साहब से ऑर्डर्स लेके उसको डिटेन करेंगे 1 साल तक। सफाबाद PG कॉलेज के पास ABVP के कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला का अलामती पुतला नजरातिश किया। ABVP कारकुनों ने वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि तलबा के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
संक्रांति से पहले जीएचएमसी इंतखाबात मुनक्किद होने का इम्कान। वरंगल में शानदार कामयाबी के बाद हुकूमत की हिकमत अमली। अक़लियतों के लिए सरकारी स्कीमों पर अमलावरी में कोताहियां। अकबर ओवैसी की केटीआर से मुलाकात और तवज्जो दहानी। नागेंद्र की टीआरएस में शमूलियत के आसार। सिटी कांग्रेस में हलचल, नागेंद्र की जानिब से तरदीद। और 29 नवंबर को मीरालम के पास पेश आए नौजवान के कत्ल के 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।